विभिन्नता में एकता, ये है हमारे देश की सबसे खास बात। तो आइए इस गणतंत्र दिवस को हम अपनी विभिन्नता को अपनी शक्ति समझे, ना कि अपनी कमजोरी बनाए। जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2025 में भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसमें कि हमेशा की तरह अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और ये दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं। गणतंत्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो गण और दूसरा तंत्र। गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है प्रणाली, यानी कि शासन की वो प्रणाली जो जनता के हाथों में होती है। गणतंत्र वह राज्य या राष्ट्र होता है जिसमें समस्त राज सत्ता जनता के हाथों में होती है और जनता उसे सामूहिक रूप से चलाती है। गणतंत्र दिवस को मनाने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और जनता को अपना कानून मिला था। सभी को मालूम है कि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब हम ये जानते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। फिर भी हमने इसे 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया? तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि 26 जनवरी के दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसकी घोषणा भी की थी। इसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था, ताकि हम संविधान के लागू होने की खुशी के साथ साथ ये भी याद कर सके कि हमने ब्रिटिश सरकार से आजादी के लिए संघर्ष और नए युग की शुरुआत की थी। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श है और इसका उत्सव है। इस दिन प्रत्येक देशवासी भारत के लिए कुर्बान हुए वीर जवानों और वीरांगनाओं को याद करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं। वैसे तो गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में उत्सव मनाया जाता है, पर विशेष रूप से दिल्ली में उत्सवों का भारी आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है, तिरंगे को सलामी दी जाती है और राजपथ पर भव्य परेड आयोजित की जाती है, जो परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाती है। इस परेड में भारतीय सेना की विभिन्न रेजिमेंट भाग लेती है और साथ में ही अमर जवान ज्योति, जो कि सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाया गया है, उस पर पुष्पमाला अर्पित की जाती है और 2 मिनट का मौन रखा जाता है। इस भव्य आयोजन में लोकगीत, लोक नृत्य और कला दृश्य को प्रस्तुत किया जाता है। 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोव सुबियांतो को इस कार्यक्रम में राजकीय मेहमान के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत की विविधता और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित किया जाता है। गणतंत्र दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और साथ में हमें उन वीर और वीरांगनाओं को भी याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए हंसी हंसी अपना बलिदान दे दिया। गणतंत्र संविधान के लागू होने का दिवस है और यही संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, विविधता में एकता और देश प्रेम के गुण सिखाता है। संविधान में जो भी बातें हैं वो बातें अपने आप में ही आध्यात्मिकता से भरी हुई है और एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति ही इन बातों का असली अर्थ समझ सकता है। हमारे भारत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम में विभिन्नता में भी एकता पाई जाती है। हमारा रंग बिरंगा होना, हमारा विभिन्न होना ही हमें विशेष बनाता है। पर दुख की बात ये है कि आज हम अपनी विभिन्नता को लड़ाई और बहस का मुद्दा बना बैठे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी विभिन्नता को अपना गुण समझना चाहिए और इस गुण को सच्चे हृदय से स्वीकार करके देश की उन्नति में लगना चाहिए। ये तभी होगा जब हम अपनी विभिन्नता को अपनी खूबी समझे, ना कि अपनी कमी माने। विभिन्नता में एकता को देखने का प्रयास करें,
सबका सम्मान करे, सबको एक समझे और बंधुत्व की भावना को अपने हृदय में रखे। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।